आइए कक्षा 10 के सभी विद्यार्थी, आप सभी का हिंदी क्लास में स्वागत है। ठीक है, आप लोगों को अभी तक हमने हिंदी पद्य में सुमित्रानंदन पंत है ना जी यानी चीटी पढ़ाया गया और महादेवी वर्मा हिमालय से ये आपको पढ़ाया गया है ना। देखिए, हिमालय से वर्षा सुंदरी के प्रति इस बार जो 30% सिलेबस कम किया गया उसमें से ये कम कर दिया गया, इसलिए हम लोगों को पढ़ना नहीं है। ठीक है, अब हम लोगों को आज पढ़ना है स्वदेश प्रेम, पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी। पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी के जन्म के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लें कि पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में एक कृषक परिवार में हुआ था। आपके पिता पंडित रामदत्त त्रिपाठी एक ईश्वर भक्त ब्राह्मण थे। पंडित राम नरेश त्रिपाठी ने मात्र कक्षा 9 तक ही शिक्षा ग्रहण की। बाद में सेल्फ स्टडी यानी स्व अध्ययन के द्वारा हिंदी भाषा के साथ साथ अन्य कई भाषाओं में अपनी निपुणता प्राप्त की। आपने साहित्य सेवा को जीवन का अंतिम लक्ष्य बनाया। आपने हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, गुजराती भाषाओं पर भी अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। ये भी रहा कि हिंदी प्रचार के उद्देश्य से आपने हिंदी मंदिर की स्थापना की। आप हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के मंत्री भी रहे। आपने दक्षिण भारत में हिंदी के प्रचार का सराहनीय कार्य भी किया। इस तरह से हिंदी की अपूर्व सेवा की। देशी रियासतों के अनेक राजा आपके मित्र भी थे, जिनके सहयोग से आपने अपनी अनेक यात्राओं का आयोजन करते थे। आपने लगभग 20,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके हजारों ग्राम गीतों का संकलन किया। इतने लोकप्रिय कवि यानी पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी की मृत्यु सन 1962 ईस्वी में हो गई है ना। आपकी जो रचनाएं हैं उसमें है कि जैसे जो गद्य में है, कुछ गद्य रचनाएं जैसे उपन्यास है तो लक्ष्मी, नाटक है वीरांगना प्रेमलोक, कहानी संग्रह में सुभद्रा, स्वजनों के चित्र, आलोचना है तो तुलसीदास और उनकी कविता। इसके बाद बाल साहित्य में बाल कथा, गुपचुप, बुद्ध विनोद, फूल रानी, लोकगीत संग्रह में ग्राम्य गीत, ये सब आपके है ना। काव्य संग्रह में तो बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं आपकी है मिलन, पथिक, मानसी, स्वप्न, ये आपकी प्रमुख रचनाएं हैं। कविता कौमुदी भी आपकी प्रमुख रचना है। मिलन और पथिक बहुत बार पूछा जा चुका है, इसलिए इसको तैयार कर लें और भी तैयार कर लें। ठीक है, आइए अब हम लोग पढ़ने चलते हैं स्वदेश प्रेम। देखिए, स्वदेश प्रेम, स्वदेश माने अपने देश से प्रेम। कौन ऐसा इंसान होगा जिसको अपने देश से प्रेम नहीं होगा? शायद कोई ऐसा इंसान होगा।
मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ, शायद ऐसा कोई इंसान होगा कि वो अगर भारत में रह रहा है और उसे अपने भारत से स्नेह ना हो, प्रेम ना हो, मोहब्बत ना हो, तो ऐसा बहुत कम ही लोग मिल सकते हैं। उनकी ज़मीर उनको गवाही नहीं देगी कि वो जिस देश में रह रहे हैं वह उसी देश का सम्मान ना करे और उस देश से स्नेह ना करे, प्रेम ना करे। राम नरेश त्रिपाठी जी कुछ इसी तरह से कि आपने जो लिखा स्वदेश प्रेम, इसमें वीर रस की कविताएं, यानी वीर रस की ये कविता है। इसमें त्रिपाठी जी ने अपने पूर्वजों की गौरव गाथा का वर्णन करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं, आइए देखते हैं कि अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, और घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर, और देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ के अनंत तारागण, और अगणित बार सुन चुका है नभ जिनका विजय घोष रणगर्जन, है ना। तो इस तरह से जो है पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी अपने पूर्वजों की गौरव गाथा का वर्णन करते हुए कहते हैं, क्या कह रहे हैं कि अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर। त्रिपाठी जी कहते हैं कि हम उन पूर्वजों की संतान हैं, बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि हम उन पूर्वजों की संतान हैं कि जिनकी प्रताप का साक्षी, गवाह, प्रत्यक्ष या प्रतिदिन निकलने वाला सूर्य है, दिवाकर है, सूर्य है। और घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर, है ना। जिनके पवित्र यश को, जिनके पवित्र यश को चंद्रमा, निशाकर माने चंद्रमा, चंद्रमा घूम घूम करके देख चुका है, और देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ के अनंत तारागण। और क्या कह रहे हैं कि देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ के अनंत तारागण, कि जिनके वैभव को आकाश के अनेक तारे देख चुके हैं, और अगणित बार सुन चुका है नभ जिनका विजय घोष रणगर्जन। और क्या कह रहे हैं कि जिनकी विजय गर्जना को, जिनकी रण विजय गर्जना को, युद्ध विजय घोषणा को आकाश अनेक बार सुन चुका है। तो राम नरेश त्रिपाठी जी इस तरह से कह रहे हैं कि हमारे देश का गौरव क्या रहा है, हमारे देश की पहचान क्या रही है, इस तरह से बता रहे हैं। अगला देखिए कि शोभित है सर्वोच्च मुकुट से जिनके दिव्य देश का मस्तक, और कूज रही हैं सकल दिशाएं जिनके जय गीतों से अब तक। कवि राम नरेश त्रिपाठी जी आगे कहते हैं कि शोभित है सर्वोच्च मुकुट से जिनके दिव्य देश का मस्तक, कि जिनके अलौकिक देश, जिनके अलौकिक देश का मस्तक, जिनके दिव्य माने अलौकिक देश का मस्तक, शोभित है सर्वोच्च मुकुट, जिनके अलौकिक देश के मस्तक पर हिमालय मुकुट के रूप में शोभायमान हो रहा है। हिमालय सबसे ऊंचा है ना, उसी को कहना है सर्वोच्च मुकुट। हिमालय
क्या हो रहा है, शोभायमान हो रहा है। अब गूंज रही हैं सकल दिशाएं जिनके जय गीतों से अब तक। और क्या कह रहे हैं कि जिनके विजय गीत, जिन वीरों के विजय गीत आज तक सभी दिशाओं में, आज तक सभी दिशाओं में गूंज रही है, और जिनकी महिमा का है अविरल साक्षी सत्य रूप हिमगिरिवर। और क्या कह रहे हैं कि जिनकी महिमा का निरंतर साक्षी, अविरल माने निरंतर साक्षी, गवाह सत्य स्वरूप श्रेष्ठ हिमालय है। श्रेष्ठ हिमालय है, वर माने श्रेष्ठ, हिमगिर माने हिमालय, श्रेष्ठ हिमालय है। और उतरा करते थे विमान दल जिसके विस्तृत वक्षस्थल पर। और क्या कह रहे हैं कि जिस देश के विस्तृत भूभाग पर विमानों का समूह आकर के उतरा करता था, वही मेरा देश है, वही मेरे देश की धरती है। तो इस तरह से जो है कविराम नरेश त्रिपाठी जी कह रहे हैं, है ना। आइए अगला देखते हैं कि सागर निछाती पर जिनके अगणित अरलोपोत उठाकर और पहुंचाया करता था प्रमुदित भूमंडल के सकल तटों पर। और क्या कह रहे हैं कि सागर निछाती पर जिनके अगणित अरलोपोत उठाकर और पहुंचाया करता था प्रमुदित भूमंडल के सकल तटों पर। पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि सागर यानी समुद्र अपने सीने पर जिनके अनेक जलपोतों को उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया करता है, और पहुंचाया करता था प्रमुदित भूमंडल के सकल तटों पर, जो बड़ी प्रसन्नता के साथ, प्रमुदित माने प्रसन्नता, जो बड़ी प्रसन्नता के साथ भूमंडल के सभी तटों पर पहुंचाया करता था। और नदियां जिनकी धारा सी बहती हैं अब भी निशिवासर, है ना। और क्या कह रहे हैं कि नदियां जिनकी यश धारा सी बहती हैं अब भी निशिवासर, जिनके यश धारा के समान नदियां निरंतर रात दिन बह रही हैं। और ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी पाओगे तुम इनके तट पर। निश्चय ही उन वीरों के चरण चिन्ह अगर इन तटों पर तुम खोजोगे तो तुम्हें अवश्य मिलेंगे, क्योंकि उनकी कीर्ति, उनके यश की तरह ये नदियां निरंतर प्रवाहित हो रही है। तो ये पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी अपने देश के, अपने पूर्वजों की गौरव गाथा का वर्णन करते हुए इस तरह से बता रहे हैं, है ना। और आगे फिर हम अगले उसमें पढ़ाएंगे। इसमें आपको जो लिखना है, इसमें आपको जो लिखना है वो ये दूसरा वाला लिखना है कि शोभित है सर्वोच्च मुकुट से लेकर जिनके विस्तृत वक्ष स्थल पर, यानी दूसरा वाला आपको संदर्भ सहित व्याख्या करना है। ठीक है, लिख ले जाएंगे ना। चलिए, ओके, थैंक यू, धन्यवाद।